सुबह हो गई मामू मामू ए मामू आए ओ अरे कुंभकर्ण है कुंभकर्ण है कुंभकर्ण। अरे मेरे बाल खराब कर दिए। अरे टकलू मैं भी तेरे तेरे छोटे छोटे बाल रखूंगी फिर कैसे खराब करेगा ये डुगू। उठो 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 आई गंदा। हाँ उठो 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 हैं। हाँ। और हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। को कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। और अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके साथ साथ लाइक और कमेंट भी कीजिएगा। अगर कुछ भी आपको मेरे से क्वेरी हो या कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ अभी मैंने शर्मा जी तो चले गए हैं ड्यूटी पे और बच्चा भी मेरा स्कूल चला गया है। उसके बाद में अभी मेरा खाना वाना सब फिनिश हो गया है और अभी मैं जो है बहुत ये मान लो बहुत तो नहीं लेकिन साल भर पुराना जो खजाना है वो मैं निकालने वाली हूँ। और इसमें मैं जो है सर्दियों के कुछ कपड़े निकालूंगी और उसी का ही काम करूँगी क्योंकि अभी जो है सब देखो अभी बिस्तर विस्तर सब ऐसे ही रखे हैं। वैसे मैंने झाड़ू तो निकाल दिए लेकिन बच्चा क्या करता है कि बाद में जब वो थोड़ा सा दूध वूध पीता है नाश्ता वास्ता करता है तो उसके बाद में वो स्कूल जाता है। उसके बाद में मैं ये सब हटाती हूँ। तो अभी जो है मैं बेड खोलूँगी और उसमें से मेरे पुराने जो सर्दियों के कपड़े हैं क्योंकि सर्दी यहाँ पर पड़ने लग गई है और 2 दिन से स्पेशली ज़्यादा सर्दी हुई है। उससे पहले तो इतनी ठंड थी नहीं लेकिन 2 दिन से तो अच्छी वाली हो गई है। और मैं नहीं चाहती कि भाई क्योंकि बाद में धूप रहती है लेकिन सुबह सुबह ठंड ठंड रहती है तो हल्के फुल्के कपड़े हैं जो निकाल लेते हैं। और अभी थोड़ी सी पतली मेरे को कंबल भी निकालनी पड़ेगी कि रात को होते होते अच्छी ठंड हो जाती है। आपके यहाँ ठंड हुई नहीं हुई है जरूर मुझे बताइएगा क्योंकि हमारे इधर राजस्थान में तो थोड़ी ठंड पड़ने लग गई है। हाँ अगर आप वैसे मेरे जो ब्लॉग्स देखते होंगे ज़्यादातर तो वो उत्तर भारत से ही होंगे लेकिन अगर कोई दक्षिण से भी है तो वहाँ बताइएगा वहाँ कैसा इस टाइम में वो चल रहा है मौसम चल रहा है। हमारे यहाँ तो ऑब्वियस है थोड़ी उत्तर भारत में ठंड पड़ती है और स्पेशली राजस्थान में गर्मी भी अच्छी पड़ती है तो राजस्थान में ठंड भी अच्छी मतलब ठीक ठाक होती है। तो चलिए अभी मैं कपड़े निकालती हूँ उसके बाद मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद में। दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हो ये मेरा बेड है और यहाँ पे अगर मैं मेरी बेड की जब बेड शीट हटाती हूँ तो आपको दिखेंगे यहाँ पर मैंने गोदरी वगैरह बिछा रखी है क्योंकि बच्चा मेरा अभी छोटा है इस वजह से। और क्योंकि छोटे बच्चों का पता नहीं होता मतलब इतना छोटा तो नहीं है लेकिन वो कभी कभी बाई चांस वो बाथरूम वगैरह हो कर दे तो इसलिए मैं रखती हूँ। क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले ही हमने नए गद्दे लिए और ये देख रही है ये जो गद्दे हैं इनके अगर आप देख पा रहे होगे तो इन पे ये जो है कवर लगा पीछे मैं गाड़ी से और भिड़ गई हूँ तो यहाँ पे जो है इन गद्दों पे मैंने कवर लगा रखे हैं और ये हाथ के सिले हुए कवर है क्योंकि मॉल के जो आते हैं ना वो इतना अच्छे से नहीं आते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको वैसे दिखाती हूँ तो यहाँ पे जो है ये जो कवर है हाथ का सिला हुआ है और इसके ऊपर आप देखोगे ना तो देखो आवाज़ आ रही है आपको। तो इसमें जो है थैलियाँ लगी हुई है थैली जो आप आते हैं ना गद्दों में पैक कर गद्दे जो पैक करके आते हैं मैंने ये निकाली नहीं है क्योंकि बस ऐसे ही गंदे हो जाए। मैं थोड़ा सा चीज़ों को बहुत संभालने की कोशिश करती हूँ। हालांकि मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता क्योंकि इसके साथ साथ मुझे स्टडी भी करनी पड़ती है और मैंने फिर से यूट्यूब पे काम करना सोचा कि चलो शुरू करते हैं तो मैंने वो भी शुरू किया है। लेकिन आप लोग ज़रूर मुझे सपोर्ट कीजिए क्योंकि मेरे को सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है क्योंकि मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ तो मैं फिर इसको छोड़ देती हूँ कि चलो अपन नहीं करते हैं क्योंकि थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करोगे तभी सब कुछ हो पाएगा। तो बस यहाँ पे मैं क्योंकि यहाँ पर मैंने गद्दे लिए हैं देखो एक गाड़ी मेरे से फिर बार बार भी भिड़ रही है क्योंकि ये मेरे बच्चे के पहले बर्थडे पे ली थी मैंने। इसका ब्लॉग भी रखा हुआ है आपके इसका ब्लॉग भी जो है इसी पे यूट्यूब पे रखा हुआ है तो तब ली थी अब तो इसका हाल बहुत बुरा हो गया देखो बच्चे ने खेल करके इसका क्या हाल कर दिया। तो बस मैं यही बता रही थी। तो ये जो गद्दे हैं मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही 2 गद्दे 2 हैं और एक सिंगल उधर है उस कमरे में तो ये लिए थे। तो इस वजह से बस मैं कवर रखती हूँ मैं नहीं चाहती ख़राब हो। तो ये सिंगल एक ही गद्दा है तो ये
इस बेड में जो है मैं रखती हूँ पुराने कपड़े, जो भी XYZ, क्योंकि इतनी जगह नहीं है घर के अंदर, तो मैं सब कुछ जो है इसी मतलब बेड के अंदर ही रखती हूँ। तो यहाँ पर आपको मैं दिखाती हूँ बेड में ये देखिए। तो इस बेड में मैंने बस एक गद्दा रख रखा है और 3 बैग रख रहे हैं, उसमें छोटा मोटा सामान ही है और ऐसा तो कुछ है नहीं वैसे। तो ये गद्दा वगैरह जैसे अपन कभी छत पे सोना हो गर्मियों में, या कोई मेहमान घर पे आ जाए, तो इस वजह से मेरे पास ज़्यादा सामान तो नहीं है, क्योंकि ठीक है, क्योंकि भीड़ मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, भरा भरा घर। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जितना सामान हो वो ठिकाने पे लगा रहे। तो बस यहाँ पे मैं अब जो है निकालती हूँ। बच्चे का इसका हाल देख रहे हो, यहाँ जो है मैंने कपड़े निकाल दिए सर्दियों के, और इसमें जो है इस बैग में मेरे बच्चे के कपड़े हैं। तो इनको मेरे को चेक करना है कि इनमें से कौन सा उसको आता है कौन सा नहीं आता है, क्योंकि पिछले साल के अंदर छोटे भी हो गए होंगे, कुछ नए लाने होंगे तो नए लेके आएंगे। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड के कपड़े हैं। और अभी देखो सारा गद्दा वद्दा डाल के रूम का क्या हाल हो गया। अब इसको मुझे रूम को ठीक करना होगा, तो करते हैं। और इनको मुझे धूप दिलानी है, क्योंकि पिछले साल के थोड़ी स्मेल हो जाती है कपड़ों के अंदर, तो ये मुझे इनको धूप दिलानी है। और इन गद्दों को मैं वापस ठीक कर देती हूँ, पूरा साफ़ कर देती हूँ कमरा, क्योंकि मैंने झाड़ू निकाल दी थी लेकिन फिर से गंदा हो जाता है। मैंने भी सिर्फ बिस्तर नहीं झाड़े थे, मैं सोचा बिस्तर पे ऐसे कैसे उठा के अपन बेड खोल लेंगे, लेकिन क्या हुआ कि अब आपको पता है कि बेड वेड के नीचे साइड में मिट्टी तो होती है, गद्दे वद्दे उठाते हैं तो मिट्टी हो जाती है, तो पूरा रूम वापस मेरे को क्लीन करना होगा। तो इस रूम को मैं ठीक कर देती हूँ और बस मिलते हैं थोड़ी देर में। सो गाइस यहाँ पे है, मैं जो बेड है उसका पूरे को उसको साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि जो ये मिट्टी होती है फिर बाद में बेड के अंदर ही चली जाती है। तो इसको क्लीन कर देते हैं। इसके बाद में यहाँ पर मैं ये गद्दे हैं इनको बिछा दूँगी और डाल दूँगी। बिछाने का मतलब यही होता है कि डाल दूँगी। फिर जैसे मैंने ये डाले हैं गद्दे, तो काफ़ी वज़न था इनमें, तो थोड़ा सा दम तो लगता ही है। और दम लगने के बाद में गद्दे उठ जाते हैं, तो जैसे उठा रही थी वैसे धम से मैं इनके बीच में आके फंस गई और गिर गई। तो अब जो ये गुदरी वगैरह इनको मैं अच्छे से बिछा देती हूँ और पूरा बेड को तैयार कर देती हूँ, क्योंकि काफ़ी लेट हो गई थी। तो मैं सोचा चलो जल्दी से इसको कर देते हैं काम को फिनिश। तो देखिए 2 हैं जो मैं बिछा के रखती हूँ आसपास में बगल में। तो दोस्तों आप देख सकते हो मेरा बेड जो है वो एकदम साफ़ हो गया, क्लीन हो गया। और मैं इस जो आपको दिख रही है बेड शीट का, ये साइडों को दबाती नहीं हूँ। पहले दबाती थी, अभी इसलिए नहीं दबाती हूँ क्योंकि बच्चा जो है मेरा सारे दिन इसी पे बेड पे कूदता रहता है, धम धम धम, और इस पर कुछ ना कुछ गिराएगा कुछ ना कुछ। तो ये दिन में कम से कम 3-4 बार तो उठ ही जाती है बेड शीट, कई बार 1 बार या 2 बार, मतलब ऐसे डिपेंड करता है वो कितनी बदमाशी करता है। वो मुझ पे नहीं, वो उस पर डिपेंड करता है। इस वजह से मैं इसको दबाती नहीं, क्योंकि उठती रहती है बार बार में। तो मैंने कहा ठीक है ऐसे ही ठीक है। तो बस अभी मैं इनको कपड़ों को ठिकाने लगा देती हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो गया और मेरी अलमारियाँ सारी भरी है, देखो जगह ही नहीं है बिल्कुल भी। तो इनमें से एक बॉक्स को मैं खाली करूँगी और उसमें सर्दियों के कपड़े हैं वो मैं इसमें। तो दोस्तों यहाँ पे जो है मैंने सेट कर दिया है, देखिए इस रो तक 4 तक तो मेरे कपड़े हैं, और इसके बाद में ये वाली जो लाइन है इसमें मेरे कपड़े हैं सर्दियों वाले, और ये मेरे हस्बैंड की सर्दियों रही। अब मेरे बच्चे की वाली अलमारी का है, तो वो मैं नेक्स्ट जब मुझे टाइम मिलेगा। अभी मेरे को थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई का देखना है, क्योंकि मैं इतना टाइम पूरा इसमें नहीं दे पाती हूँ, मतलब घर के अंदर। तो काफ़ी टाइम हो गया है मेरे को ये सब करते हुए। तो बस दोस्तों फिर ये हो जाता है। और ये थोड़े मेरे पुराने कपड़े वगैरह हैं जो यहाँ पे जो है पुराने कपड़े हैं, इनको मैं वापस पैक करके और रख दूँगी। और पैक तो क्या करना है, मतलब कि इनको कोई थैले में डाल दूँगी। कभी कुछ काम में आए तो, जैसे कॉटन के मेरे सूट रहते हैं ज़्यादातर, कुर्ती वगैरह, तो मैं इनको क्या करती हूँ काट के, जैसे मेरे हस्बैंड कभी गाड़ी वाड़ी पोंछने के लिए या किचन के अंदर काम में ले लेंगे, तो मैं इनको फेंकती नहीं हूँ। तो मैं इनको कुछ ना कुछ काम में ले लूँगी, तो कोई भी खाली बैग होगा उसमें रख दूँगी, जैसे जैसे ज़रूरत होगी वैसे वैसे हम इसको निकाल लेंगे। तो दोस्तों मेरा ये ब्लॉग कैसा लगता है आप बताइएगा ज़रूर, और प्लीज़ कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। नीचे जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना, बाय।